जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग टर्म 2 एग्जाम के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए मैथ्स मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 2 के प्रश्नों का हल करेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सेट 1 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन किए थे। यदि आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा उसे। अब आज हम लोग सेट 2 का देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए देखिए। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, बिंदुओं ए कोमा बी और माइनस ए कोमा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पहला का हल करते हैं। पहले दो को बिंदु बनाइए इस तरह से। एक बिंदु ये है, मान चलिए इसको ए मान लीजिए बिंदु ए, और इसको मान लीजिए बिंदु बी। बिंदु ए मान चलिए कितना है, ए कोमा बी, और बी कितना है, माइनस ए कोमा माइनस बी। ठीक, अब उसके बाद क्या है, हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, 7.1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी बराबर, यानी ए से बी तक की दूरी बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद अब यहाँ x2 x1 y2 y1 आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे कौन x1 x2 है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी बिंदु का ये जो निर्देशांक होता है वो कैसे लिखाता है, शुरू में x बाद में y, माने ये x है और ये क्या है y, ये x है ये क्या है y। अब इसको लिख दीजिए x1 y1 और इसको लिख दीजिए x2 y2, कोई दिक्कत। अब आगे आराम से वैल्यू पुट कीजिए। x1 कितना है, तो पहले क्या है x2, तो x2 कितना है, तो माइनस ए, फिर माइनस है तो माइनस, फिर x1 कितना है, x1 a है, और फिर कोष्ट दे दीजिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। क्लियर। उसके बाद प्लस है, प्लस लिखिए, कोष्ट है कोष्ट दीजिए, y2 कितना है, देखिए y2 माइनस b, फिर माइनस दिया हुआ है तो माइनस बिठाइए, और y1 कितना है, y1 सिर्फ b है, और कोष्ट दीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर दीजिए। अब उसके बाद आराम से यहाँ बनाइए, माइनस माइनस सेम साइन है, क्या होगा, जुटेगा। तो 1a और 1a कितना a हो जाएगा, 2a, साइन दोनों में माइनस है इसलिए माइनस बैठेगा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस यहाँ भी तो माइनस माइनस क्या होगा, जुटेगा। तो 1b और 1b कितना भी होगा, 2b, और साइन तो दोनों माइनस से है तो माइनस बैठेगा, क्या हो गया, स्क्वायर। इस तरह से आया कितना, तो स्क्वायर अगर करेंगे तो माइनस माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर किए, 2a को गुना किए 2a से, तो कितना आया, 4a स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस शुरू में लिखा था नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी माइनस को 2 बार गुना कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद इसको स्क्वायर कीजिए, 2b को गुना कीजिए 2b से, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और b को b से गुना कीजिएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या ये वाला हम लोग जोड़ सकते हैं, तो नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, इसलिए इसको जोड़ नहीं सकते हैं। चलिए इधर हम लिख देते हैं, तो जोड़ नहीं सकते तो एक काम हो सकता है, कॉमन निकल सकता है यहाँ पे। तो रूट अंडर बिठा लीजिए, और 4 4 दोनों में है तो 4 आपका कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। तो 4 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं, तो निकलता है, 2 दूना 4, तो 2 इसका वर्गमूल निकल गया। लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। सिर्फ a स्क्वायर रहता तो निकल जाता a, लेकिन ये दोनों प्लस में है तो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसलिए ये रूट में ही रह जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना मात्रक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूरी निकाले हैं a से b तक की दूरी, इसलिए दूरी का तो यहाँ मात्रक लिख देंगे। क्लियर। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। यदि 15 कोट a इक्वल टू 8, यदि 15 कोट a बराबर कितना है, 8 है, तो कोस a का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं, लिखते हैं इसको हल। दिया क्या चीज़ है, दिया है, क्या दिया है, तो 15 कोट a बराबर कितना, 8 दिया है। तो यहाँ से पहले क्या निकालेंगे, कोट a निकाल लेते हैं हम लोग। कोट a बराबर कितना, 8, और ये 15 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, भागा में। इस तरह से अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, PBH वाला में, तो इसका होता है B/P होता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, P कितना हो गया, 15, अब B कितना हो गया, B 8 हो गया। अब बच क्या रहा है, 3 चीज़ रहता है, P, B और H। तो P निकल गया, P है, B है, हमको H नहीं दिया हुआ है, H हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। क्लियर। अब H कैसे निकलेगा, तो हमने सेट 1 में ही बताया था कि क्या चीज़, अगर P निकालना रहेगा तो जोड़ेंगे, P निकालना रहेगा तो घटाएंगे, B निकालना रहेगा तो घटाएंगे, और H निकालना रहेगा तो जोड़ेंगे। इस चीज़ को याद रख लेना है, P में घटाएंगे, B में घटाएंगे, H में जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या निकालना है, H निकालना है। तो H निकालना है तो क्या करेंगे, H निकालना है तो जोड़ेंगे। तो H निकालिए, H बराबर, तो H बराबर ये दोनों क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले किसको लिखते हैं, बड़ा वाला लिखिए, तब फिर छोटा वाला लिखिए, और जोड़ करके क्या करना है इसको, तो इसमें
स्क्वायर बैठा दीजिए, दोनों में स्क्वायर बैठाना है और फिर क्या करना है, रूट देना है। ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, शॉर्ट फार्मूला हुआ, शॉर्ट तरीका से इसे आप बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसका निकालिएगा अगर, तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा, 15 को 15 बार गुना कीजिएगा कितना आएगा, 225। अब प्लस 8 को 8 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, 8 8 64। इस तरह से इसको अगर आप जोड़ दीजिए आगे, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9, और 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8, और 2 का 2, तो 289 आ गया। 289 किसका वर्गमूल है, शायद आप लोग को याद होगा 289 किसका वर्गमूल है, तो ये 17 का वर्गमूल है। 17 का वर्गमूल कितना होता है, 289। तो इस तरह से h बराबर कितना आ गया, 17। अब जो निकालने बोलेगा वो निकल जाएगा, चाहे वो कोस ए निकालने बोले, साइन ए निकालने बोले, जो भी निकालने बोले, तो सिर्फ यहाँ कोस ए निकालने बोला है। तो अतः कोस ए बराबर, तो कोस ए बराबर क्या चीज़ होता है, तो b बटा h होता है। क्या चीज़, b बटा h। कोस ए का फॉर्मूला b बटा h। तो b कितना है, b देखिए यहाँ पे b कितना है, 8, तो यहाँ लिखा है 8, और h कितना आया, h आया 17, तो हो गया कितना, 17। इस तरह से क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्या बोला है, मान निकालने साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इसका चलिए वैल्यू पहले बैठाते हैं। सबसे पहले यहाँ हल में एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्या है, साइन 60 डिग्री गुने कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुने कोस 60 डिग्री। यहाँ पे गुना रहता है, ठीक। तो बैठाइए मान, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3/2। अब यहाँ क्या चीज़ है, यहाँ पे आपका गुना है, यहाँ क्या है, गुना है। साइन 60 का मान और कोस 30 का मान एक ही होता है, साइन 60 और कोस 30 का मान सेम होता है, याद रखना है। तो इसका कितना होता है, इसका भी √3/2 होता है। अब प्लस है तो प्लस। अब उसके बाद यहाँ साइन 60 का मान था और कोस 30 का मान ये सेम था। साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 गुने कोस 60 का मान भी कितना होता है, 1/2। कोई दिक्कत, साइन 30 का कोस 60 के बराबर होता है और साइन 60 का कोस 30 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आप बैठा दीजिए आराम से। अब इसको क्या कीजिए, गुना, तो √3 गुना करेंगे तो क्या आता है, 3 आता है। √3 गुना कीजिएगा तो √3 3 9 आएगा, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 3। इसलिए √3 3 आता है। √5 गुना कीजिएगा तो 5 आएगा, और नीचे 2 गुना 2 तो कितना होगा, 4। प्लस यहाँ कीजिए 1 1 1 और 2 दूना 4। अब ये तो भिन्न का क्या बन गया, जोड़। तो भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, 4 4 का लसा कितना होगा, 4। फिर 4 को 4 से काटेंगे कितना आएगा, 1, और 1 को गुना करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 3 का 3। क्लियर। फिर प्लस है तो प्लस। फिर 4 को कैसे काटेंगे, 4 से, तो 4 को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1, और इस 1 को गुना करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 1। इस तरह से आ गया। अब आगे बढ़िए इसका, तो 3 और 1 कितना होगा, 4 बटा कितना, 4 4 4 क्या हो गया, कट गया। आंसर कितना आया, 1। आंसर 1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री तथा 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री जो है ना प्लस कोस 75 डिग्री है, ये जो 67 डिग्री है 75 डिग्री है, इसको आप 0 डिग्री से ज़्यादा और 45 से कम के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको चेंज कर देना है। चलिए ये चेंज कैसे होगा, तो साइन को बदला जाता है, साइन कोस इसको बदला जाता है। कैसे बदला जाता है, तो साइन 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए। साइन 67 डिग्री कैसे लिख सकते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस 90 में कितना घटाएंगे कि 67 आएगा। इसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, 90 में 67 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 10 में 7 तो 3, यहाँ बचा 8, 8 में 6 तो 2, यानी कि 23 डिग्री। यानी सीधा बात है, 90 में अगर 23 घटाएंगे ना तो कितना आएगा, 67 आएगा, 67 आएगा। क्लियर। इसी तरह इसको भी बदलिए, कोस 90 डिग्री माइनस 90 में कितना घटाएंगे, 75 आएगा। ये तो साफ पता चला, 90 में कितना घटाएंगे, 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। अब बदलिए, साइन क्या में बदलेगा, साइन का उल्टा कोस, तो साइन बदल जाएगा क्या में, कोस। अब कौन लिखेगा 90 डिग्री, नहीं, कौन वाला लिखाता है, यहाँ वाला लिखाता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री बराबर क्या होगा, कोस कितना, 23 डिग्री। अब प्लस कोस काम बदलता है साइन में, कौन वाला लिखाएगा 90 डिग्री, नहीं 15 डिग्री, तो 15 डिग्री। इस तरह से बदल गया कि नहीं। अब आ गया ना, ये डिग्री जो है तो 0 डिग्री से ज़्यादा और 45 डिग्री से कम दोनों है कि नहीं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आंसर कंप्लीट। अब आगे चलिए 5 नंबर देख लीजिए। यहीं पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर दिया है, क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई को कहाँ से लिखते हैं, एल से। एल बराबर कितना है, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या, उसका जो शंकु है उसका आधार का त्रिज्या कितना है, यदि आर बराबर कितना है
14 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर आप आकृति बनाना चाहते हैं तो आकृति भी बना सकते हैं, इस तरह से है। इसका त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कितना है 16 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बोला है क्या चीज, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है उसको देखना होगा ना, कि आर का जरूरत पड़ता है, कि एल का जरूरत पड़ता है, कि एच का जरूरत पड़ता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो वैल्यू बैठाइए, आर पाई तो 22/7 होता है, आर आपका दिया हुआ है, एल आपका दिया हुआ है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बैठाइए, पाई का मान कितना 22/7 गुने आर कितना, आर आपका 14 गुने एल कितना, एल 16। काटिए इसको, 7 एका 7 और 7 दूना 14, कट गया। अब नीचे कुछ बचा नहीं, सिर्फ ऊपर है। आराम से इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा 22 दूना, या ऐसे गुना कर लीजिए, 22 गुने 16 दूना 32। अब आराम से गुना होगा, 32 को गुना कीजिए कैसे 2 से, तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64, 64 के 4 हाथ में कितना होता है 6, फिर 32 दूना 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70। इस तरह से 706। अब हम लोग निकाले क्या है, क्या चीज में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, तो ये भी क्या होगा सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल निकालने है इसलिए क्या होगा स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा क्या लिखा था स्क्वायर। इस तरह से आंसर आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या बोलता है, x माइनस ए एक्स और x प्लस ए का माध्य ज्ञात करना है। 3 चीज दिया हुआ है, देखिए 6 नंबर में माध्य बराबर, ये तो क्वेश्चन हो गया 9 क्लास वाला, हो गया शॉर्ट वाला माध्य का। क्या बोला है, 3 गो प्रेक्षण दिया हुआ है, x माइनस ए एक्स और x प्लस ए, इसका क्या ज्ञात करना है माध्य। तो माध्य बराबर होता क्या था, तो कुल प्रेक्षणों का योग, क्या चाहिए कुल प्रेक्षणों का योग, यानी जितना दिया हो उसको योग मतलब जोड़ दीजिए। तो ऊपर सबको जोड़ देना है, एक है x माइनस ए प्लस, दूसरा कितना है x और प्लस, तीसरा कितना है x प्लस ए, तीनों को जोड़ दिए और नीचे लिखेंगे कुल प्रेक्षणों की संख्या, यानी ये है कै गो, तो 1 गो 2 गो 3 गो, कितना दिया हुआ है 3 गो प्रेक्षण है, तो नीचे कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करना है जोड़ देना है। तो यहाँ दिख रहा है कि एक माइनस ए है एक प्लस ए है, तो माइनस प्लस घटेगा, ए में ए घटेगा तो ई कट जाएगा, क्या बचेगा 0, खत्म हो गया वो। अब यहाँ x वाला देखिए, तो x सब यहाँ प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, सब तीनों क्या होगा जुटेगा। तो 1x कितना x हो गया 3x बटा कितना 3 क्या हो गया कट गया, x क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर। तो इस तरह से छठा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 7वां में क्या बोलता है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। टोटल बल्ब कितना है 20 है, उसी में से 4 को खराब है। ठीक है। अब इससे एक बल्ब निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब ए नंबर में खराब है और बी में खराब नहीं है, इसका प्रायिकता निकाला। चलिए इसको सीरियल से समझते हैं पहले। सबसे प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ई के अनुकूल परिणामों की क्या चीज संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की क्या चीज संख्या। ये किसका फॉर्मूला होता है, प्रायिकता का, पीई। आप पढ़े होंगे 9 क्लास में भी है कि पीई यानी ई घटना ई की प्रायिकता बराबर क्या होता है, ये ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, प्रायिकता निकालने के लिए कुल संभावित परिणामों की संख्या सबसे पहले निकाल लेना है। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितना है, कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर कितना है, तो टोटल बल्ब इसमें कितना है 20 गो, कितना 20, उसी में ना 4 गो खराब उसी में मिक्स है, माने 20 गो में ही 4 गो खराब है, 16 गो क्या है अच्छा है। तो कुल बल्ब कितना है 20 है। यहाँ सबसे पहले अब ए नंबर बनाते हैं, क्या नंबर ए में क्या दिया हुआ है, खराब है। तो यहाँ लिखेंगे खराब कितना है, खराब होने का प्रायिकता निकालने वाला है पहले। तो खराब कितना बल्ब है, तो टोटल तो 20 है, उसमें 4 गो क्या है खराब है। तो यहाँ अगर खराब होने की घटना को ई मान लेते हैं, घटना ई, तो ई के अनुकूल डायरेक्ट लिखिए, ई के अनुकूल परिणामों की क्या चीज संख्या, परिणामों की संख्या बराबर कितना, तो खराब कितना था 4 गो, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अतः प्रायिकता घटना ई का मतलब खराब होने का कितना हो गया, तो 4 हो गया। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना 4, क्योंकि प्रायिकता बराबर क्या होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो ऊपर लिखाएगा अनुकूल वाला, तो अनुकूल कितना है 4 और कुल कितना है टोटल है 20, नीचे लिखा जाएगा, काटिए 4 का 4 4 5 20, इस तरह से 1/5 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया।
क्लियर। अब उसके बाद अगर बी देखिएगा तो बी इधर देख लीजिए, बी नंबर में क्या बोला है, खराब नहीं होने की प्रायिकता, खराब नहीं है। अब खराब नहीं है भैया, तो खराब नहीं कै गो है, तो 20 गो में 4 गो खराब है, तो खराब नहीं कै गो है, तो 16 गो है कि नहीं, 16 गो खराब नहीं, खराब नहीं मतलब अच्छा है। तो यहाँ लिखेंगे उसको, इसको ई नहीं लिख दीजिए, ये घटना क्या मान लीजिए, इसको ई नहीं, ई यानी खराब है, और इसको ई नहीं यानी खराब नहीं है। कुछ भी ले सकते हैं, एफ भी लिखेगा तो गड़बड़ नहीं होगा, यहाँ पे ये घटना में कुछ भी लिख सकते हैं। तो ई नहीं के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर ले लीजिए, कितना होगा, तो 20 गो टोटल था, 4 गो इसमें खराब था, ठीक है। तो 20 में 4 घटा दिए तो कितना हो जाए 16, इस 16 गो खराब नहीं है। अतः क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा किसका, घटना ई नहीं का, कितना हो जाएगा बराबर, तो कौन वाला ऊपर लिखाएगा, तो अनुकूल वाला यानी छोटा वाला ऊपर, और टोटल कितना लिखाएगा, टोटल नीचे कितना 20, तो नीचे 20 लिखा गया, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कटेगा, कितना के पहाड़ा में कटेगा, दोनों 16 और 20 किसका पहाड़ा होता है, 4 का पहाड़ा होता है, 16 के बार में 4 बार में, और 20 के बार में 5 बार में, इस तरह से 4/5 क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए अब देखते हैं सेक्शन बी के प्रश्नों को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 4,-3 तथा 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में, 3:1 यानी 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, चलिए यहाँ देखिए आराम से इसको। सबसे पहले क्या बोलता है, 2 गो बिंदु है, यहाँ पे बनाइए एक, पहले 2 गो बिंदु बना दीजिए, एक बिंदु का नाम दीजिए ए, एक का नाम दीजिए बी। ठीक, 2 बिंदुओं कौन कौन है, एक है 4,-3 और एक कितना है 8,5 है। क्लियर, क्या बोला, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इसको और इसको, ये दोनों बिंदुओं को क्या करता है, मतलब जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उसको विभाजित करेगा 3:1 में, यानी यहाँ से काटेगा, बांटेगा, इसको विभाजित करेगा मतलब बांट देगा। एक बिंदु इधर बीच में कहीं है, ठीक है, मान चलिए इधर है, इधर कोई बिंदु है, नाम दीजिए पी दे दीजिए। ठीक है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है जो इसको किस अनुपात में बांटता है, 3:1 में। ठीक है, इस रेखाखंड को बांट रहा है 3:1 में, इधर मान लीजिए 3 है और इधर मान लीजिए 1 है। क्लियर, इसको अनुपात को हम लोग m1 m2 से लिखते हैं, m1 बराबर इतना और m2 बराबर इतना। क्लियर, तो हमको इसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका निर्देशांक क्या चीज में लिखा गया, निर्देशांक कभी भी लिखाता है शुरू में x तब फिर y लिखाता है। क्लियर, तो इस तरह का इसका चित्र बनेगा। तो ये 2 गो बिंदु दिया हुआ था, ये 2 गो बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको विभाजित करता है एक बिंदु, ये बिंदु विभाजित करता है किस अनुपात में, 3:1 में। अब इस बिंदु का निर्देशांक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी x और y ज्ञात कर देना है। ठीक है, बस निकल जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपकी ये वाला जो है ना, ये x है, ये क्या है y है, ये क्या है x है और ये y है, इसको लिखते हैं x1 y1 और इसको x2 y2, और ये बीच में जो रहता है उसको x y ही लिखते हैं। क्लियर, उसके बाद अब देखिए हमको निकालना है निर्देशांक p बिंदु का, यानी कि x y निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x निकालेंगे, फिर y निकालेंगे, निकल जाएगा। सबसे पहले x निकालते हैं, x बराबर विभाजन सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, विभाजन सूत्र, बांटने वाला सूत्र क्या होता है, x बराबर, बहुत इजी है सूत्र, अगर नहीं याद है देख लीजिए, यहाँ पे आपको माइंड में बैठ जाएगा। सबसे पहले x का है तो क्या होगा m1 और x का है इसलिए x2। ठीक है, m1 तो x2 प्लस m1 था अब कि m2 हो जाएगा और x2 था अभी x1 हो जाएगा। ठीक, अब बटा में क्या होता है m1 प्लस m2। क्लियर, अब इसी से बैठा के यहाँ से x का मान निकाल दीजिए, बैठाइए बराबर m1 कितना है, m1 3 है, फिर यहाँ पे गुना है यानी कोष्ट दे दीजिए, x2 कितना है, x2 देखिए यहाँ पे x2 कहाँ है, x2 कितना है 8 है, 8, फिर प्लस है तो प्लस। अब m2 बताइए, m2 कितना है यहाँ, m2 यही ना है, ये m2 है। ठीक है, m2, ये m1 है, m2 कितना है 1 है, और फिर x1 कितना है, x1 खोजिए यहाँ पे, x1 ये वाला है कितना 4, यहाँ कुछ टर्म रहेगा 4 बैठाइए। क्लियर, अब उसके बाद बटा है तो बटा दीजिए, m1 प्लस m2, m1 कितना है 3 प्लस m2 कितना है 1 है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं, इधर कीजिए इसको, 3 8 24, 3 8 24 प्लस 4 1 4 बटा 3 और 1 कितना हो गया 4, आगे बढ़िए 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 बटा 4, काटिए इसको, 4 1 4, 4 7 28 कितना आया 7, 1 से निकल गया 7। अब इसी तरह
इसी तरह आप इसी तरह y निकाल लीजिए। y बराबर फॉर्मूला यही वाला रहेगा सेम, खाली x की जगह y लगेगा। क्या होगा बताइए, तो आप लोग फॉर्मूला फिर बताइए क्या होगा। m1 फिर x2 की जगह में यहाँ क्या होगा y2 प्लस, अब m1 हो गया तो यहाँ क्या होगा m2, अब y2 हो गया तो यहाँ y क्या होगा 1, अब बटा क्या चाहिए m1 प्लस m2। क्लियर। अब आराम से बैठाइए, m1 कितना है, m1 कितना है 3 और y2 कितना है, y2 खोजिए यहाँ पे, y2 कितना 5 है, 5 प्लस अब m2 कितना है, देखिए m2 कितना 1 है और y1 कितना है, y1 कितना है -3 है, -3। क्लियर। अब नीचे क्या है m1 प्लस m2, m1 m2 को जोड़ो तो कितना 3 और 1। क्लियर। उसके बाद यहाँ 5 दिया कितना हो जाएगा 15, लेकिन यहाँ माइनस से ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 का 3, अब बटा कितना हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा। 15 में 3 घटाइए कितना बचेगा 12, बटा कितना हो गया 4, कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 का 4 दिया 12, कितना आया 3। तो इस तरह से 7 3 आ गया, x 7 और y 3 आ गया। तो लिख देंगे अतः उस बिंदु का माने हम लोग P का निर्देशांक लिख देना है, निर्देशांक कितना होगा तो 7,3 होगा। क्या हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि k का मान ज्ञात करें। यहाँ k का मान ज्ञात करना है ताकि ये जो तीनों बिंदु हैं संरेखी हो, यानी ये तीन गो बिंदु है ना 1 2 3 को, ये तीनों बिंदु संरेखी रहेगा। संरेखी मतलब जानते हैं ना, इस तरह का होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। संरेखी मतलब एक ही रेखा में बिंदु है, एक बिंदु है 8,1 और एक बिंदु है k,-4 और एक बिंदु है 2,-5। ठीक। अब इसमें k का मान ज्ञात करना है, तो ये संरेखी है। अब k का मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात होगा k का मान, तो आप क्या कीजिएगा, इसको मान लीजिए x1 y1, ठीक, और इसको मान लीजिए x2 y2 और इसको मान लीजिए x3 y3। ये त्रिभुज वाला सूत्र से बनेगा। ठीक है, ये आपका 7.3 में ये क्वेश्चन है। त्रिभुज वाला सूत्र का प्रयोग करना होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला, और इसको बनाना होगा। अब बताइए कि अगर ये संरेखी है, मतलब एक ही रेखा में तीनों बिंदु है, तो वहाँ त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। त्रिभुज कैसे बनेगा? एक ही रेखा में बिंदु रहेगा, त्रिभुज बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यानी कि संरेखी अगर बिंदु रहेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि तीनों बिंदु क्या है, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? 0 होगा, है कि नहीं? क्योंकि त्रिभुज तो वहाँ बनेगा ही नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाइए। फॉर्मूला क्या होता है हम बताए थे सेट 1 में, 1/2 लिख के उसके बाद आप क्या दीजिएगा, ब्रैकेट दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ बताए थे 23, 31, 12 वाला फॉर्मूला बैठाना है। 23 किसके साथ? x1 के साथ, 31 किसके साथ? x2 के साथ, और 12 किसके साथ? x3 के साथ। क्लियर? कैसे बैठाते हैं देखिए, यहाँ पहले क्या बैठेगा? x1, उसके साथ क्या चाहिए? x1 के बाद कोष्ट दे देना है, और उसके बाद 23 वाला, तो ये y का है, ये y का है, ये क्या चीज़ का है? y का। तो 23 y का बैठाइए, कैसे बैठेगा? y2 माइनस y3 हो गया ना। इसी को 23 हम लोग बोल देते हैं शॉर्ट में 23, 31, 12। अब आप लोग समझ गए होंगे शायद। तो आगे चलिए प्लस लिखना है, फिर प्लस लगाते जाना है। प्लस में आपकी किसके साथ? x2 के साथ। बताइए तो क्या लिखेंगे x2 के साथ? तो x2 के साथ क्या चाहिए? y कितना? 3, y3 माइनस y कितना? 1, फिर प्लस अब की x2 के साथ, अब की x3 के साथ लिखिए। तो x3 के साथ क्या चाहिए? तो 12 लिखना है, यानी कि y कितना? 1 माइनस y कितना? 2। इतना हो गया। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। बराबर कितना है? 0। तो बराबर क्या बैठे? 0। अब यहाँ आराम से वैल्यू पुट कीजिए। 1/2 है, 1/2 लिखे। उसके बाद x1 कितना है? देखिए यहाँ से x1 कितना है? 8, ब्रैकेट में y2 कितना है? y2 देखिए फटाफट, y2 है -4, तो -4, फिर माइनस है तो माइनस। y3 कितना है? y3 यहाँ पे देखिए -5 है, फिर -5 आ गया, डबल माइनस आ गया तो यहाँ एक और ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक, ऐसे ब्रैकेट दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर x2 है, x2 कितना है? x2 देखिए यहाँ पे x2 कितना? k है, और फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दीजिए, और y3 कितना है? y3 -5, फिर माइनस है तो फिर माइनस दीजिए, और y1 कितना है? 1 है, 1 बैठाइए। क्लियर? प्लस है तो प्लस। x3 कितना है? x3 देखिए, x3 कितना? 2, और फिर कोष्ट है, फिर कोष्ट दीजिए। y1 कितना है? y1 है 1, और माइनस y2 कितना है? y2 -4, फिर यहाँ माइनस 2 आ गया, क्या दे दीजिए? फिर कोष्ट दे दीजिए
डबल कोष्ठ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आराम से यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए, लास्ट हो गया बराबर कितना 0। एक स्टेप और इधर बना लेते हैं, क्या होगा 1/2। यहाँ सबसे पहले भी क्या करना है, अंदर वाला का थोड़ा सा हल कर देना है, अंदर वाला जो कोष्ठ में है ना उसको हल करके मतलब छोटा कर लेते हैं। तो सबसे पहले 8 है तो 8 इसको कर लीजिए, ये वाला कितना आएगा देखिए तो -4 और माइनस +5, तो -4 + 5, तो माइनस प्लस क्या होगा घटेगा, घटेगा तो 5 में 4 घटेगा, कितना बचेगा 1, क्या बचेगा 1, और बड़ा साइन कौन है 5 वाला प्लस है, तो यानी +1 हो जाएगा। तो यहाँ कोष्ठ में क्या आया 1 आया, प्लस लिखाता नहीं है, ठीक 1 आ गया। अब यहाँ भी कर लीजिए, प्लस के है तो के लिखिए, अंदर वाला का हल कर लीजिए, माइनस है तो क्या होगा जुटेगा, तो 5 और 1 कितना होगा 6 होगा, लेकिन चिन्हवा बड़ा वाला बैठता है ना, तो यहाँ तो बड़ा वाला 5 था तो प्लस बैठा था, यहाँ बड़ा वाला कौन है, यहाँ भी 5 से बड़ा है तो कौन सा है यहाँ माइनस, तो यहाँ का बैठा माइनस, क्लियर। उसके बाद यहाँ आ जाइए, प्लस कितना 2 है, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है वैल्यू 1, अरे माइनस क्या बन जाएगा प्लस कितना 4, यानी 1 + 4, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा। अरे यहाँ तो बड़ा साइन कौन है 4 है, तो 4 में कौन साइन था, तो माइनस प्लस साइन था, तो प्लस लिखाता नहीं है। इस तरह से इतना आया बराबर क्या हो गया 0। इसको एकदम ध्यानपूर्वक बनाना है, माइनस प्लस में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर सब खेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे चलिए, अब बराबर आगे बढ़ते हैं। अब इस बार क्या करेंगे 1/2 लिख के अब इस सब को गुना कर देंगे, इस सब को 1 में कर देंगे, ठीक। तो कीजिए कैसे होगा, अब बड़ा ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ब्रैकेट अब खत्म करने जा रहे हैं। तो 8 × 1 = 8, फिर इसको गुना कीजिए, प्लस माइनस 6 × k, तो क्या होगा 6k। अब फिर इसको कीजिए प्लस, तो प्लस 2 × 5 = 10 बराबर क्या चाहिए 0, क्लियर। उसके बाद अब क्या आएगा यहाँ पे, अब बताइए इसको 1 में कीजिए, इसको तो 1 में जब इसको कीजिएगा तो कैसे आएगा, 8 किसके साथ जुटेगा सिर्फ 10 के साथ, 6 में तो के लगा हुआ है तो इसके साथ नहीं जुटेगा, नहीं घटेगा। तो आराम से लिखिए यहाँ पे 1/2 कितना आ जाएगा 8 प्लस में है, और 10 भी क्या चाहिए प्लस में, तो जुट जाएगा। तो 10 और 8 कितना हो गया 18, ये दोनों जुट गया, -6k बराबर कितना आ गया 0, क्लियर। हमको यहाँ से क्या निकालना है के निकालना है, कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ गुना है, इस तरह से गुना है और ये अलग है, ये अलग जुट घट सकता नहीं है, तो होगा क्या चीज, तो 1/2 18 से भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, कर दीजिए पारापारी गुना। तो 18 एका 18/2, अब माइनस है तो माइनस, और 6 एका 6 बटा कितना 2 बराबर क्या चाहिए 0, ठीक। अब उसके बाद क्या आया, इसको काटिएगा तो आएगा 2 × 9 = 18, और यहाँ काटिए तो 2 × 3 = 6, यहाँ 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, यहाँ 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो इस तरह से कितना आया, तो माइनस हमको के निकालना है तो इसको रहने दीजिए इधर और इसको भेज दीजिए उधर, -3k यहाँ बचा हुआ है ना -3k, तो बराबर 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। अब ये 9 जो है इधर प्लस में, इधर जो 9 बचा कट गया है तो सिर्फ 9 बचा है, देखिए यहाँ पे +9, उधर जाएगा तो क्या बनेगा -9, कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पे क्या होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो के का मान कितना निकल गया, तो के बराबर 9 ऊपर लिखाएगा और 3 कहाँ लिखाएगा नीचे, तो कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कटेगा 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, तो कितना आया, तो 3, नीचे तो 1 है उसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी x का मान के का मान कितना आ गया 3 आ गया। आगे अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या बोल रहा है, एक ठेकेदार बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचा फिसल पट्टी लगाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि फिसलन पट्टी जो लगाया गया, फिसलन पट्टी के साथ टेढ़ा ना होता है, इस तरह का झुका हुआ रहता है, तभी तो उसमें बच्चा चढ़ेगा और ऊपर बैठेगा, फिसल के फिर नीचे चला जाता है ना। तो चलिए बनाते हैं इसको, पहले चित्र बनाते हैं, कैसे बनेगा। मान चलिए कि ये आपका जमीन है, ये क्या है जमीन है, ठीक है। अब यहाँ से मान चलिए ऊंचा है, यहाँ सीधे ऊंचाई तो सीधे ना नापेंगे कि टेढ़ा नापेंगे, फिसल पट्टी हालांकि टेढ़ा रहता है लेकिन नापाई ऊंचा तो भाई ऊंचाई नापेंगे तो सीधे नापेंगे, तो इसका ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर है ऊंचाई यहाँ तक, और यहाँ से फिसल पट्टी इस तरह लगा हुआ है, कितना डिग्री पर झुका है 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर झुका, यानी यहाँ कोण कितना बना हुआ है 30 डिग्री, क्लियर। ये आपका फिसलन पट्टी हुआ, ठीक, ये फिसलन पट्टी हुआ। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना, यानी इसी का लंबाई आपको क्या करना है ज्ञात करना, यही आपका फिसलन पट्टी, इसका लंबाई ज्ञात करना है, ठीक। अब नाम दे देते हैं थोड़ा सा, इसका ए, इसका बी, इसका सी, ये बन गया है समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज बन गया है, हमको निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई।
लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, माना कि फिसलन पट्टी, इसको मान लेते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई किसको मान लेते हैं, ए सी को। ए सी बराबर क्या होगा, यही हमको निकालना है। ठीक है, ए सी हमको निकालना है। कैसे निकलेगा भाई, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को यही देखना रहता है, इसमें 9.1 वाला है, तो 9.1 वाला प्रश्न में इसमें देखना रहता है क्या चीज, ये जो राइट ट्रायंगल जो बना हुआ है समकोण त्रिभुज, इसमें क्या कौन भुजा दिया हुआ है, कौन भुजा निकालना है। तो ये भुजा दिया हुआ है, इसको क्या बोला जाता है बताइए। तो पी बी एच में नाम इसका लिखिए, तो पी कौन है, बी कौन है, एच कौन है बताइए। तो हम पिछले सेट 1 में आप लोग को बताए थे ये वाला, तो जहाँ 90 डिग्री बनल रहता है, अरे सॉरी 90 डिग्री नहीं, जहाँ थीटा दिया हुआ रहता है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री जो भी रहेगा, वो थीटा जो दिया रहता है उसके सामने वाला क्या कहलाता है, पी। यानी यहाँ पी दिया हुआ है और जिसमें थीटा है वो वाला क्या कहलाता है, बी। ये वाला बी कहलाएगा। इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ना ही इसको निकालना है ना ही ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ही नहीं। तो थीटा के सामने वाला पी कहलाया। और जो तिरछा रहता है, हमेशा टेढ़ा रहता है, सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। यही वाला हमको क्या करना है, निकालना है। तो हमको दिया क्या है, पी, और निकालना क्या है, एच। बस इतना ही दिमाग लगाना है यहाँ पे। और लिखेंगे क्या चीज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप देखिए तो कौन फार्मूला लगेगा भैया, साइन कोस टैन वाला में कौन फार्मूला लगेगा। तो पी दिया है एच, यानी पी और एच वाला, तो पी और एच वाला कौन फार्मूला लगेगा, साइन थीटा। कौन, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो साइन, अब यहाँ से मान बैठा दीजिए उसका, थोड़ा नामांकन यहाँ से कीजिए। साइन थीटा कितना है भाई, 30 डिग्री बराबर पी कितना है, पी, तो पी है कितना 1.5। ठीक है, या तो 1.5, या तो एक बार नाम लिखना चाहेंगे तो एक बार नाम लिख सकते हैं आप। क्या चीज, पी, पी किसको हम लोग बोले हैं, ए बी को, एक बार नाम ही लिख लीजिए, ए बी बटा एच किसको बोले हैं, एच, ए सी को, ए सी को। ठीक है, इधर जाते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 का मान कितना होता है, अभी पीछे हम लोग बताए थे हम। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। तो 1/2 बराबर ए बी, ए बी कितना है, ए बी कितना दिया हुआ है 1.5 बटा ए सी, ए सी, ए सी, ए सी हमको यही तो ज्ञात करना है। तो ए सी दिया हुआ नहीं है, इसको क्या करना होगा, तिरछा तिरछे गुना। तो ए सी का ए सी बराबर, अब इसको गुना कीजिए इससे, तो 2 5 10, 2 1 2 और 1 3, पॉइंट 1 के बाद है तो 1 के बाद पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो 3 क्या चाहिए, मीटर में था, तो ये भी क्या होगा मीटर में। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में क्या बोला है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग पहले लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई, तो साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, क्या बोलता है कि जहाँ 3a एक न्यून कोण है, यानी ये जो 3a है ना न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम है। ठीक है, ये 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान, ये जो ए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए इसको आगे बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो साइन 3a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा कोस। तो साइन ए को लिख सकते हैं क्या चाहिए, तो कोस 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं। साइन ए को कोस 90 डिग्री माइनस ए, तो साइन 3a को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकते हैं। ऐसे भी बोला है 3a क्या है, 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है, बराबर। अब इसको नहीं बदलेंगे, इसको कोस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो कोस कोस क्या होगा भाई, कट जाएगा। अब तो यहाँ से कोस कोस कट गया। अब क्या निकालना था हमको, a का मान, क्या निकालना था, a का मान निकालना था। तो क्या करेंगे, a वाला इधर रखेंगे, बिना a वाला सब उधर भेज देंगे। तो a वाला इधर क्या है माइनस 3a, और उधर से प्लस a है, इधर आएगा तो माइनस a बन जाएगा। क्लियर, बराबर। अब बिना a वाला उधर लिखिए, तो बिना a वाला इधर क्या है, पहले माइनस 26 डिग्री। ठीक है, ये तो चला गया इधर माइनस 26 डिग्री, और इधर क्या चीज़ है बताइए, तो इधर कौन बचा 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री, उधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री। इस तरह से माइनस माइनस क्या होगा, तो जुटेगा। तो 3a और 1a का a हो जाएगा 4a। चिन्ह बड़ा वाला बैठता है जोड़ घटाव में ना, हमेशा याद रखना है। तो जोड़ घटाव में बड़ा वाला चिन्ह कौन बड़ा है, 3a की 1a, 3a बड़ा है तो कौन साइन माइनस। ठीक, बराबर। अब माइनस माइनस ये भी क्या होगा, जुटेगा। तो जुटेगा तो जोड़ दीजिए, 6 और 0 6, 9 2 11, यानी 116 डिग्री। अब बड़ा कौन साइन है भाई, यहाँ 90 बड़ा है तो कौन साइन, माइनस। माइनस बैठेगा, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। आराम से ये निकालिए, ए बराबर 116 डिग्री। और 4 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि ये गुना में तो भागा में। अब 4 से कटेगा कि नहीं,
देखिए काट के कटेगा, 4 एका 4, अगला 11 है तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कितना बचा 9 10 11, 3 बचा, 3 का यहाँ कितना हो गया 36, 4 9 36। तो इस तरह से ए बराबर कितना आया भाई, ए बराबर 29 डिग्री क्या हो गया आंसर। अब है सेक्शन सी का सबसे लास्ट क्वेश्चन प्रायिकता से। क्या बोला है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। एक पासा को एक बार फेंका जाता है, चलिए पहले एक बार फेंका गया ना पासा को, तो पहले पासा में अंकित संख्या हम लोग लिख लेते हैं। पासे वाला में यही लिखते हैं, पासे में अंकित संख्या। पासा में क्या क्या रहता है, 6 वो चीज रहता है ना, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है। अब इस पासा को आप एक बार फेंकिएगा, कितना बार, एक बार। तो यहाँ प्रायिकता निकालने में हम लोग लिखते थे सबसे पहले, पीछे जस्ट बताए थे कि सबसे पहले क्या लिखना है, कुल संभावित परिणामों की क्या चीज, संख्या। तो आप ही बताइए कुल परिणामों की संख्या कितना है। एक बार पासा को फेंकें, एगो पासा को, तो 6 गो टोटल कई गो संख्या आ सकता है, 6 गो आ सकता है ना, 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5 चाहे 6। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, क्लियर। अब उसके बाद निकालने क्या बोला है, इसको कुल संभावित निकाल के उसके बाद डायरेक्ट प्रश्न में चल जाएगा कि निकालने क्या बोला है। बोला है पहले 5 से बड़ी संख्या का। तो 5 से बड़ी संख्या कई गो है बताइए, उसको मान लीजिएगा ई के अनुकूल, पहले ई लीजिए, एफ लीजिए, जो लेना है सो लीजिए, हम लोग ई ले लेते हैं। 5 से बड़ी संख्या निकलेगा, वो घटना को हम लोग ई मान लेते हैं, घटना ई। तो ई के अनुकूल परिणामों की क्या चीज, संख्या बराबर। तो ई के अनुकूल परिणाम कितना होगा, संख्या, यानी 5 से बड़ी संख्या कई गो है। तो 5 से बड़ी यहाँ कई गो है, 5 से ज़्यादा 6, एक ना है भैया, तो क्या होगा, एक, कई गो है, एगो। तो अतः पी ई बराबर कितना होगा, यानी ई घटना का प्रायिकता, यानी 5 से बड़ी संख्या होने का प्रायिकता कितना होगा। तो 1 लिखा जाएगा ऊपर, अनुकूल वाला ऊपर और कुल वाला कहाँ नीचे, 1/6 कटेगा नहीं, 1/6 क्या हो गया हमारा आंसर। अब अगर बी बनाना चाहते हैं, इधर देखते हैं बी में क्या बोला है, एक भाज्य संख्या है, क्या, एक भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो भाज्य संख्या इसके लिए लिखिए आप, ई के अनुकूल लिखे थे ना, अब के लिख दीजिए मान चलिए एफ के अनुकूल, कोई दिक्कत नहीं, एफ के अनुकूल परिणामों की क्या चीज, संख्या बराबर कितना हो जाएगा। तो भाज्य संख्या कई गो है, सो देखिए यहाँ भाज्य संख्या जानते हैं ना, जो किसी के पहाड़ा में आता है, मतलब किसी दूसरे के पहाड़ा में आता है, खुद के अलावा दूसरे के पहाड़ा में। तो एक भाज्य संख्या है नहीं, 2 नहीं है, 3 नहीं है, सिर्फ यहाँ 4 है एक ठो और एक 6 है, ठीक। तो 2 गो हो गया, कितना हो गया, 2 गो, तो कितना हो जाएगा 2। अतः तो इस तरह प्रायिकता एफ का, घटना एफ का प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो पी एफ बराबर, तो अनुकूल वाला ऊपर, 2 ऊपर हो जाएगा, टोटल कितना है 6, तो 6 नीचे कटेगा कि नहीं, कटेगा। तो 2 1 2 2 3 6, 2 पढ़ो कटेगा ना, 2 1 2 2 3 6, इस तरह से 1/3 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इस तरह से मॉडल सेट 2 का सेक्शन ए और बी कंप्लीट हुआ, और सेक्शन सी के लिए इसका पार्ट 2 वीडियो लाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।